एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वेलकम है गाइस। तो आज की रीडिंग का टॉपिक मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या बीच में उनकी चर्चा चल रही है, क्या अकेले में सोचते हैं, क्या बाहर सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या छुपाते हैं, सब बातें हम इस रीडिंग में आज करने वाले हैं। रीडिंग को पूरा देखिएगा, अगर जरूरत नहीं भी होती तो भी देखिएगा, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी आएगी कि यार लोग कैसे कैसे बातें बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं। जब आप इंप्रूव होते हो भाई, लोग उसके दुश्मन हैं जिसके पास योग्यता है। अगर आपके पास योग्यता है तो जाने मन जाने जिगर, तो आपके भी हजारों दुश्मन होंगे, इसके बीच भी मुस्कुरा रहे होंगे। दैट इज कॉल्ड यू। आप ही ऐसा कर सकते हो, बाकी ऐरा गैरा तो नहीं कर सकता है। तुमने सुना भी होगा काफी लंबे समय पहले कि तुम इतनी चीजें कैसे हैंडल करते हो। तो यहां पर लोग आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये किसी को भी दीवाना बना देता है। आपके बारे में इतनी बड़ी कमिटमेंट उन्होंने कर दी है कि ये किसी को भी दीवाना बना देता है, चाहे सामने वाला कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, किसी को भी दीवाना बनाने का आपके अंदर एक क्षमता है। तो आज इस रीडिंग में हम देखेंगे वाले हैं वही लोग आपके बारे में और क्या कुछ बोल रहे हैं। मुझे इंट्यूशन आया, मैंने आपको सीधा डायरेक्टली बोल दिया। आप आगे की रीडिंग परमात्मा को देते हैं। परमात्मा यहाँ पर आइए और हमारे रीडिंग को पॉजिटिव करिए, और जो भी अच्छे मैसेजेस है और जो भी मेरे व्यूवर्स को अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट करनी है, वो सब कुछ इस रीडिंग में आ जाए। आपको मार्गदर्शन मिले, आपको प्रेरणा मिले, आपको एक फन मिले इस रीडिंग से, ऐसी परमात्मा को प्रार्थना करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन बात, रीडिंग जो है हर किसी के लिए होती है, लेकिन मैसेजेस जो आते हैं रीडिंग में हर किसी के लिए नहीं होते हैं। तो कीप इट इन योर माइंड, और लाइक चैनल को एक लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो 111, शांति से रीडिंग सुनो। चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। व्यूअर्स हमें गाइड कीजिए प्लीज। हे व्यूअर्स हमें गाइड कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कार्ड की एनर्जी यही बता रही है कि आप जो हो ग्रुप के लीडर बन सकते हो, ऐसे आपके अंदर काबिलियत है। आप जहां भी जाते हो लीडर का ही रोल निभाते हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में। आपके सामने कौन सी भी परिस्थिति हो या किसी भी कौन सी भी सिचुएशन हो, आप उसी को हैंडल करते हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं? देखो, हर किसी का लाइफ में सुख आता है, दुख आता है। जब आपके लाइफ में चार लोग बातें करते हैं, चार लोग मीठी मीठी आपको इंस्पायर करते हैं, आप बहुत शहंशाह हो, शेर हो, ऐसे कमिटमेंट आपको पास करते हैं, तो आपको जिंदा महसूस होता है। लेकिन जब वही दुख आता है, आपके पास का जो भी है वो छीन जाता है, आपको छोड़ना पड़ता है, आपको भगा दिया जाता है किसी जगह से, किसी जॉब से, तब आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो, आपको गिरा हुआ महसूस होता है। आप बाहर भी जाते हो तो आपको लगता है कि यार मेरे अंदर आप कुछ बचा ही नहीं, मैं आप कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप देखो आपके लाइफ में तो क्या क्या हो रहा है भाई। एक आम इंसान के लाइफ में तो कुछ भी नहीं होता है, उससे भी ज्यादा आपके लाइफ में तांडव मचा हुआ है। कभी सुख आ रहा है तो कभी दुख उतना ही बड़ा आ रहा है। फिर भी आप वैसे के वैसे हो। मैं अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। और यही सबसे बड़ी बात है, तुम जो कर रहे हो
इससे बड़ी तो बात कोई हो ही नहीं सकती है। कोई सिचुएशन कैसी भी हो, अपना स्वभाव छोड़ने का नहीं, परमात्मा भी उसी को साथ देता है जो अपने एटीट्यूड, अपने वैल्यूज को पहले रखता है। साला रोड पर वड़ा पाव खाओ, रोड पर सो, पर लीडर को लीडर ही रहना चाहिए। नहीं तो ऐरा गैरा आकर तुम्हें लूट लेगा, ऐरा गैरा आकर तुम्हें एडवाइस देने लगेगा। ऐसे आप इंसान नहीं हो। ये लोग सोचते हैं कि यार तुम्हारे लाइफ में जब दुख आता है या कुछ परिस्थिति तुम्हारे ऊपर जाती है या वो कुछ करते हैं तो आप झुक जाओगे, आप अपना एटीट्यूड छोड़ दोगे, आप घमंड में नहीं आओगे। लेकिन वहां उल्टा होता है, आप जितना दुख आता है उतना घमंड में आते हो आप। यही सबसे बड़ी बात है आपकी। यार ईगो में मत लेना घमंड, यानी तुम ऐसे ही चलो, ऐसे ही नहीं, बस आप किसी का कहना मानना नहीं, किसी को भाव देना नहीं, लिमिट में कोई भी हो सामने, तभी तुम परमात्मा के हकदार हो उनकी ब्लेसिंग पाने के। नहीं तो फिर परमात्मा चाहता है मेरा बंदा अकेला खड़ा हो, अकेला, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है भाई आपको। ये लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। मुझे आप सब समझ में आ रहा है। लोग घटिया किस्म के हैं, नहीं ऐसा में घटिया किस्म के नहीं, हर कोई है, हर कोई अपना चाहता है, स्वार्थ चाहता है। अपने को खाना अच्छा हो, अपने को ड्रेस अच्छा हो, अपने को घर अच्छा हो, दूसरा को कैसा भी हो, ये लोगों की निस्वार्थ कोई नहीं होता है। परमात्मा यार तुम्हें क्या क्या नहीं देगा। तुम अगर दुख में भी रहोगे तो सुख में रहोगे। इतना वही परमात्मा तुमको तैयार करता है। प्रभु से वास्ता यानी दुखों से छुटकारा है, मुक्ति है, मुक्ति। यही मुझे कहना है आपको। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आप बॉर्न लीडर हो, बॉर्न लीडर। इसी वजह से दीवाना बन चुके हैं आपके लोग। दीवाना किसी का, दीवाना जो है वह, लोग दीवाने किसके बनते हैं? जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में भी अपना वैसा का वैसा बिहेवियर रखता है, बोलना वैसा, चलना वैसा, खाना वैसा, रहना वैसा, सब कुछ वैसा का वैसा, तो उस व्यक्ति को लीडर बनाया जाता है। नहीं बनाया जाता है तो भी वो मान लेते हैं कि यही असली मर्द है, यही असली लीडर है, यही असली सिंहासन का राजा है। फिर नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यार ये कार्ड से इतना चैलेंजिंग हो गई। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कहती है कि भाई तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन पावर बहुत है, इसलिए इनको लगता है कि तुम बिना बोले भी सारी सिचुएशन को इजीली पढ़ सकते हो। अगर नहीं भी पढ़ते हो तुम्हें इजीली अंडरस्टैंड होता है कि कब क्या कैसे कौन सा कदम उठाना है। और आज तक जो आपने इनके सामने किया है यह उनको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम आपस में तो बातचीत कर सकते हैं लेकिन उसको कुछ भी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर उसके पास हम गए तो वो हमें गालियां भी दे सकता है, अच्छी तरह से बात भी कर सकता है, प्रेम से बात भी कर सकता है, खाना भी खिला सकता है या मार भी सकता है। यानी आपके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज भाई। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास आने से पहले लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि यार तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, आप कभी एक जैसे नहीं रहते हो। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये बंदा जो है इनको लगता है तुम इमैच्योर हो। इमैच्योर यानी बचपना, ऐसा उनको लगता है कि तुम बातचीत ज़्यादा नहीं करते हो, शांत रहते हो। लेकिन ये भी बातें बोल रहे हैं अंदर, ये बाहर ऐसा बोलते हैं क्योंकि अपने आप को, आत्मा शांत होनी चाहिए ना। आत्मा को शांत करने के लिए उसको हीलिंग देना जरूरी होता है। हीलिंग यानी उसको समझाना जरूरी होता है।
उसके अहंकार को शांत करना जरूर होता है। लेकिन सामने कोई बड़ा व्यक्ति है, यानी आप बड़ा, यानी आप आत्मा से मजबूत हो भाई, तुम्हारी आत्मा पावरफुल है, उनकी आत्मा कमजोर है। वो बोलते हैं कि आप मेहनती भी बहुत ज्यादा हो, आप रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करते हो, ऐसा ये बोल रहे हैं। परिणाम के बारे में चिंता नहीं करते हो, बस करते रहते हो मेहनत। जैसा किसान खेत को जोतता है, उसमें बीज डालता है, फिर पानी देता है, फिर धीरे 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 पेड़ पौधा बड़ा होता है, फिर फल फ्रूट आते हैं। वैसा ही आपका काम है। आप बहुत धीरे चलते हो, बहुत कंसिस्टेंट लगातार चलते हो, ध्यान देकर फोकस करके अपनी लाइफ को बनाते हो, स्किल्स को डेवलप करते हो, और आपके लाइफ में ये ग्रोथ दिखी जा रही है। इसी वजह से आपको लीडर बोला जा रहा है। दीवाना इसका ही इससे ही बना जाता है भाई, जो लगातार मेहनत। देखो कृष्ण के दीवाने ही दीवाने हैं, जहां जाओ वहां कृष्ण का नाम। क्यों? क्योंकि वह ऐसे ही थे भाई, आपके जैसे, यानी कि क्वालिटीज। ठीक है, वो थे तो बहुत बड़े, लेकिन हम हमारे अंदर भी उनकी क्वालिटीज है। यहाँ पर लोग ऐसा बोले जा रहे हैं तुम्हारे बारे में। अगर अपोजिट जेंडर है ना, अपोजिट जेंडर, अगर आप मेल हो तो फीमेल दीवानी बन चुकी है भाई। सभी लोग ऐसा, भाई मेरे दिल का राजा है, मेरा क्रश है, ऐसा बोल रहे हैं। अगर तुम फीमेल हो तो मेल, मेल तो पिघल गए। ठीक है, ऐसी बात है यहाँ पर। क्योंकि यार ऐसी क्वालिटी डेवलप करना यानी आग पर चलने जैसा काम। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड के अंदर जाई है। तुम किसी भी परिस्थिति को 1 मिनट में छोड़ सकते हो, सैक्रिफाइस कर सकते हो तुम। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं 1 मिनट में सब छोड़ छाड़ के आप निकल सकते हो, और उसके बारे में फिर भी तुम सोच भी नहीं सकते हो। यानी तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है 1 मिनट में किसी भी चीज को छोड़ने की क्षमता आपके अंदर दिखी जा रही है। चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो, चाहे अच्छा घर हो, तुम किसी से बंधे नहीं हो, तुम एक आजाद इंसान हो, आजाद, जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। ये तुम्हें चाहकर भी रोक नहीं सकते हैं, ऐसा है बोल रहे हैं। ये बोलते हैं इसे रोकने से पहले ही ये काम अपना तमाम कर चुका होता है, यानी चेकमेट आप करते हो सीधा, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। कितनी भी पीड़ा हो आपको, कितना भी दर्द हो, कितना भी आपके अंदर बेचैनी हो, तो आप निकलते जरूर हो। छोड़ने से पहले आप 1 मिनट भी सोचते नहीं हो। अगर आपको वैसा लगता है कि यानी इस चीज को छोड़ना चाहिए, तो आप छोड़ते ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर दूसरा कार्ड आ रहा है मेरे पास, द हर्मिट का। हर्मिट के अंदर ये कहती है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी देखी जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि यार ये एकदम बूढ़े जैसा व्यवहार करता है तो यंग, लेकिन इसके अंदर बहुत मैच्योरिटी आपको देखी जा रही है। आपके अंदर आप अकेले में अपने आप को बनाते हो, अपने आप को आपके जैसा अकेला भी कोई रह नहीं सकता है, और अकेला इतना कोई कर नहीं सकता है। देखो यहाँ पर लीडर इसलिए बोला जा रहा है कि तुम अकेले, तुम्हारे को कोई सपोर्ट ही नहीं है भाई। तुम्हारे सामने इधर उधर देखो तो कोई नहीं है, तुम्हारा माँ बाप भी तुम्हारा साथ नहीं देते हैं। बताओ, तुम ऐसे इंसान हार्मिट के अंदर जाइए, अकेले ही चलते हो, जितना रास्ता दिखता है, पर परफेक्ट चलते हो, परफेक्ट वे से उसको अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में, जो भी आपका गोल है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, ये वाली पंक्ति आप पर सूट करती है भाई। और यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग थोड़ा इमोशनल भी होते हैं यार, कि यार बंदा अकेला है। जो काइंड, उनका जो हर्ट है जिसका, वो बोलते हैं बंदा अकेला है यार, थोड़ा मदद करना चाहिए, थोड़ा ये करना चाहिए।
ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वो भी आपको मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए नहीं आते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्या आपके अगेंस्ट में पूरा सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम से ऊपर आप हो। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है एम्परर कार्ड के अंदर जाइए मेरे भाई, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन बहुत, देखिए आपके अंदर डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी, मैच्योरिटी, एक तीखा बिहेवियर, आप साम दाम दंड भेद सब जानते हो यहां पर। दूसरा, आप अपनी जगह से हिलने वाले नहीं। ऐसा ये लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो किसी भी हालत में। और यहां पर मुझे और एक कार्ड दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे अंदर तुम इतनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब तुम कुछ करने पर आते हो, तुम ना दिन देखते हो ना रात देखते हो, बस करते रहते हो, और आपको पता भी नहीं होता एक दिन हो गई या रात। ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आप लीडर, लीडर वही बनता है जो अपने को कूड़ा करता है, संघर्ष स्ट्रगल से दोस्ती करता है, संघर्ष उसके लिए खेल बन जाता है, और आपके लिए खेल बन चुका है। गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए। लोग आपके बारे में क्या बातें बोल रहे हैं, लोग आपका दीवाना बन चुके हैं भाई। अब दूसरा मैं आपको क्या ही बोलूं, सब कुछ तो मैंने बोल दिया है। लोग जिसके पास ताकत है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जो अकेला चल सकता है, जो अकेला रह सकता है, उसको अनजाने में लीडर मान लेते हैं। बाकी पर्सनल रेटिंग लेने के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना है तो उससे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। रीडिंग करनी है तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। रीडिंग सीखनी है तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और मेरे से गाइडेंस भी ले सकते हो। धन्यवाद।